आज के वीडियो में दोस्तों आज जानेंगे आप लोग 1857 की क्रांति के कारण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 1857 का जो क्रांति हुआ था वो किन कारणों से हुआ था, उनके पीछे क्या क्या कारण रहा था। ठीक है, जिसको हम लोग भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। 1857 की क्रांति को आपको पता होगा। तो वो क्रांति जो है किन कारणों से हुई थी, इनके बारे में आज कुछ मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और क्रांति के प्रमुख कारणों को बारी बारी से मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पर सबसे पहला कारण 1857 की क्रांति का जो कारण है कुछ इस प्रकार से हमने लिखा है। पहला कारण हमने लिखा है राजनीतिक कारण। ठीक है दोस्तों, लिखा हूं मैं यहाँ पर राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण का कहने का मतलब ये हो गया ना, चूंकि 1848 में लॉर्ड डलहौजी उस टाइम भारत के गवर्नर था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर था तो उन्होंने ना बहुत सारा ऐसा गलत नीति भारत में लाया था। बहुत सारा ऐसा गलत नीति जो है भारत में थोप दिया था जबरदस्ती, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। तो क्या क्या नीति थोपा था, जैसे कि आप कह सकते हैं गोद निषेध प्रणाली। लॉर्ड डलहौजी ने लाया था गोद निषेध प्रणाली। इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई राजा का यदि निजी संतान नहीं होता था, पुरुष वारिस नहीं होता था, मान लीजिए हम राजा है, मेरा कोई बेटा नहीं है, तो ये लॉर्ड डलहौजी क्या करता था, यदि तो इससे क्या होता था कि जब राजा का मौत हो जाता था ना, तो इसके बाद जितना भी संपत्ति, जितना भी साम्राज्य है, उस साम्राज्य को ये लॉर्ड डलहौजी अपने अधीन मिला लेता था। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से जो है ये एक गलत नीति था जो गोद निषेध प्रणाली था, लगाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, अब आगे है डाक संशोधन प्रणाली। ये भी एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण रहा है 1857 की क्रांति का। ठीक है, डाक संशोधन प्रणाली में क्या हुआ था कि लॉर्ड डलहौजी जो है ये इन्होंने क्या मात्र दो पैसे में डाक टिकट शुरू किया था इन्होंने, लॉर्ड डलहौजी ने डाक टिकट। ठीक है, और भारतीय सैनिकों को जो है बिल्कुल फ्री में डाक टिकट का सुविधा दिया जाता था, निःशुल्क। ठीक है, एक भी पैसा नहीं लगता था। लेकिन बाद में क्या हुआ ना कि उसमें ये भी संशोधन कर देता है, ये लॉर्ड डलहौजी जो है इसमें भी संशोधन कर देता है और भारतीय सैनिकों को भी, सैनिक पर भी जो है पैसा लिया जाता था। ठीक है, इससे क्या हुआ कि जितने भी भारतीय सैनिक थे सभी नाराज हुए। ठीक है, और ये जो कारण था एक बहुत बड़ा कारण था 1857 का। ठीक है, अब आगे मैंने यहाँ पर लिखा है 1857 से पूर्व क्रांति, जैसे कि संताल विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह, ये सब भी विद्रोह हुआ था। ऐसा नहीं कि 1857 की क्रांति सबसे पहला क्रांति था भारत में, इससे पहले भी संथाल विद्रोह हुआ था भारत में, मुंडा विद्रोह हुआ था। लेकिन ये सब को पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जाता। पता है क्यों? क्योंकि ये सब जो है कोई एक क्षेत्र में सीमित था। लेकिन ये जो 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, पूरे भारत में फैल गई थी, इसलिए इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो ये सब जो विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ये सब विद्रोह जब हुआ था तो लोगों में क्या हो गया था कि अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोग जो है क्या हो गए थे, असंतोष हो गए थे। ठीक है, तो ये सब विद्रोह, हालांकि सफलता नहीं हुआ था ये सब विद्रोह। ठीक है, लेकिन ये सब विद्रोह जितने भी लोग लड़े थे उनके खिलाफ, सब तो नाराज थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। वो हालांकि अलग बात है कि कुछ कारणों से जो है 1857 की क्रांति असफल रहा। ठीक है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्यों असफल रहा। अगला पॉइंट हमने लिखा है 1857 की क्रांति के कारण जो है हमने लिखा है आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण भी एक बहुत बड़ा कारण था 1857 की क्रांति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखा है, जैसे कि कृषकों का शोषण। जी हाँ, कृषकों का बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ऐसा लग रहा था कि कृषक जो है अब जीते जी मर गया है ना, इस प्रकार से शोषण किया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लग रहा था कि अब कृषक जो है जीते जी मर गया। ठीक है, बहुत ज्यादा शोषण होता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कृषकों पर। अब आगे मैंने लिखा है कुटीर उद्योग तथा लघु उद्योगों का पतन। जी हाँ, ये कारण भी एक बहुत बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का। ठीक, लघु उद्योगों का, कुटीर उद्योगों तथा लघु उद्योगों का पतन। कहने का मतलब ये हो गया कि कुटीर उद्योग और लघु उद्योग जो है एकदम बिल्कुल नष्ट हो गया था। क्या कर रहा था अंग्रेज लोग? भारत से कच्चा माल जो है सस्ते में खरीद करके ले जा रहा था विदेश, ब्रिटेन, और ले जाकर के वहां पर माल तैयार करके लाता था और भारत में कम दामों पर बेचता था। इस तरह से जो है कुटीर उद्योग और लघु उद्योग एकदम चौपट हो गया था, सब एकदम खत्म हो गया था। सभी लोग जो है एकदम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए, एकदम से खड़े हो गए खिलाफ में। ठीक है, कारण है सामाजिक एवं धार्मिक कारण, जो 1857 के लिए महत्वपूर्ण कारण रहा था दोस्तों। जी हाँ, सामाजिक एवं धार्मिक कारण में आप देख सकते हैं उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने पर रोक,
ब्रिटिश सरकार क्या करता था, भारतीय सैनिकों को जो है तिलक लगाने पर रोक लगा दिया था कि नहीं आप तिलक नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, किस तरह से अत्याचार किया जा रहा था। ठीक है, इससे क्या हो रहा था, सभी लोग जो है सभी, अब मान लीजिए भारतीय संस्कृति में हिंदू लोग क्या करते हैं, तिलक लगाते हैं। ठीक है, तो कुछ सैनिक जो है काम कर रहे थे, अब उन लोगों को तिलक लगाने पर रोक लगा दिया ब्रिटिश सरकार, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे ना, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतुष्ट हो गए, है ना। और सभी, समझ में आ रहा है कि नहीं, 1857 की क्रांति धीरे धीरे ही इस तरह से लोग असंतोष हुए, है ना, और इस तरह से शुरुआत हुई थी। तो अगला पॉइंट मैंने लिखा है दाढ़ी रखने पर रोक। अब चूंकि मुस्लिम संस्कृति में दाढ़ी रखा जाता है, मुस्लिम समुदाय के लोग जो है दाढ़ी रखते हैं, तो मुसलमान लोग दाढ़ी रखते हैं। अब कुछ मुसलमान जो है ब्रिटिश सरकार में काम कर रहे थे उसके अधीन में, तो उन लोगों को दाढ़ी रखने पर रोक लगा दिया, है ना, मतलब उनके धर्म के खिलाफ जो है ब्रिटिश सरकार कदम उठाया, तो इससे असंतोष हुए। अब अगला पॉइंट लिखा है मैंने पगड़ी बांधने पर रोक। जी हाँ, सिख लोग जो है पगड़ी बांधते हैं, अब उन पर जो है ब्रिटिश सरकार क्या कर रहा है, रोक लगा दिया कि नहीं आप पगड़ी नहीं बांध सकते हैं। तो इस तरह से जो है सभी धीरे धीरे भारतीय सैनिकों के खिलाफ, भारतीय सैनिक जो है धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, और इस तरह से जो है धीरे धीरे सब 1857 की क्रांति का कारण रहा है ये सब। ठीक है, अब अगला पॉइंट मैं बताऊंगा सैन्य कारण, जो कि बहुत ही, अब चौथा कारण मैंने लिखा है सैन्य कारण। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है 1857 की क्रांति के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सैन्य कारण में दो प्रमुख कारण हुआ करता था, मतलब सैनिकों के साथ, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होना। ठीक है, यही होता है सैन्य कारण। तो यहाँ पर मैंने लिखा है भारतीय सैनिकों के खान पान पर भेदभाव। भारतीय सैनिकों के खान पान पर बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जी हाँ, कहने का मतलब ये हो गया कि ब्रिटिश सैनिकों को अच्छा अच्छा खाने पीने का व्यवस्था दिया जाता था, लेकिन वही भारतीय सैनिकों को जो है खाने पीने में थोड़ा ढील मिल रहा था, है ना, मतलब अच्छा खाना नहीं मिल रहा था भारतीय सैनिकों को। अब अगला पॉइंट मैंने लिखा है भारतीय सैनिकों के पदोन्नति पर भेदभाव। यहाँ पर पदोन्नति कहने का मतलब ये हो गया कि भारतीय सैनिकों के पदोन्नति यानी कि प्रमोशन पर भी भेदभाव होता था। कहने का मतलब यदि कोई हवलदार है, ठीक है, अगर यदि कोई हवलदार है तो वो जिंदगी भर हवलदार बन करके ही रह गया, भारतीय है तो। और अगर यदि ब्रिटिश में कोई हवलदार है, मान लीजिए ये हवलदार है, ठीक है, तो ये हवलदार जो है 2 महीना में ही क्या हो जाता है, डीसीएसपी, इस तरह से जो उसका प्रमोशन होते जाता है। कहने का मतलब ये, ठीक है, मतलब भारतीय है तो वो हवलदार है तो हवलदार में ही उसका जिंदगी पूरा बीत गया। अगर वही यदि ब्रिटिश है अंग्रेज है तो वो हवलदार से फिर आगे प्रमोशन मिलता है, फिर उसका बड़ा पद मिलता है, इस तरह से जो उसका प्रमोशन धीरे धीरे होते चलता है। तो इस तरह से जो है भारतीयों के खिलाफ, भारतीय सैनिकों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार अनेक काम किया था, जो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। ठीक है, कारण था। अब मैं आपको बताऊंगा पांचवा कारण जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति के लिए, जो है तात्कालिक कारण। तो अब देखिए ये पांचवा अंतिम कारण मैं बताऊंगा 1857 की क्रांति। ठीक है, तो अंतिम कारण पांचवा है जो कि है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण कहने का मतलब ये हो गया कि उस टाइम जो है 1857 में ही जो एक प्रमुख घटना घटित हो गया था, जिससे जो है आग फैल गया। ठीक है, अब चूंकि धीरे धीरे क्या हो रहा था, 1848 ईस्वी से पहला कारण मैंने आपको बताया कि 1848 से ही जो है लॉर्ड डलहौजी क्या कर रहा था, गोद निषेध प्रणाली अपना दिया। ठीक है, इसके बाद डाक संशोधन प्रणाली ला दिया। सामाजिक एवं आर्थिक कारण जिसमें भेदभाव होता था, दाढ़ी रखना मना, जब मैंने अभी बताया। ठीक है, तो इस तरह से लोग धीरे धीरे असंतुष्ट हो रहा था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और फिर 1857 में तत्काल में जो कुछ कारण हो गया था, ठीक है, ऐसा कारण आ गया था, ऐसा सिचुएशन आ गया था, परिस्थिति आ गया था, जिससे जो है लोग पूरा एकदम क्रोधित हो गए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, और जो है 1857 की क्रांति का बिगुल बज गया। ठीक है, तो मैंने लिखा है तात्कालिक कारण में पहले सैनिकों को जो है ब्राउन बेस, ये गन का नाम है, ठीक है, ब्राउन बेस नामक बंदूक दिया जाता था। लेकिन बाद में जो है ना क्या कर रहा है ब्रिटिश सरकार, ब्राउन बेस बंदूक के जगह पर एनफील्ड नामक बंदूक दे रहा है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ब्राउन बेस नामक बंदूक पहले दिया जा रहा था, इसके बाद क्या होता है, इस बंदूक की जगह पर अब एनफील्ड नामक बंदूक दिया जाने लगा बाद में। ठीक, फिर क्या होता है कि इस बंदूक में ऐसा हल्ला हो गया ना कि इस बंदूक में, एनफील्ड नामक बंदूक में जो है गाय एवं सुअर के चर्बी से भरा कारतूस हुआ करता था। ऐसा हल्ला हो गया कि इस एनफील्ड बंदूक में क्या होता है, गाय और सुअर के चर्बी से भरा कारतूस होता है। ठीक है, अब चूंकि उसमें जो है उस कारतूस को दांत से हटा करके फेंकना पड़ता था। ठीक है, तो अब हिंदू समाज में क्या होता है ना कि गाय की चर्बी को मुंह में लगाना पाप माना जाता है, और
मुस्लिम समुदाय के लोग जो है सुअर के चर्बी को मुंह नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के जितने भी सैनिक थे सभी लोग जो है क्या हो गए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और ये इस कदम के खिलाफ खड़े हो गए, ठीक है, एकजुट होकर के। तो ये कारण था, बहुत बड़ा कारण था 1857 की क्रांति का, ठीक है। तो यही था 1857 की क्रांति। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स 1857 की क्रांति के बारे में जिससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फिर कारतूसों के प्रयुक्त के विरुद्ध जो है पहली घटना कब घटित हुई थी, तो 29 मार्च 1857 को, ठीक है। चूंकि चर्बी वाला घटना घट गया था तो उसका जो है ये घटना कब घटा था, तो 29 मार्च 1857 को कहां पर, बैरकपुर की छावनी में घटी थी, ठीक है। आपको ये याद रखना है पॉइंट्स। अब अगला पॉइंट्स मैंने लिखा है, अब वो घटना घटा था, ठीक है। अब उस घटना के बाद क्या होता है कि मंगल पांडे चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए जो है लेफ्टिनेंट बार एवं लेफ्टिनेंट जनरल का हत्या कर देते हैं। अब चूंकि ये मंगल पांडे जो है ब्रिटिश के सैनिकों में काम कर रहा था लेकिन भारतीय थी, ठीक है। अब उसका जो है ये क्या करते हैं, मंगल पांडे चर्बी युक्त कारतूसों का विरोध करता है जबरदस्त, ठीक है। अब विरोध करते हुए क्या करता है, लेफ्टिनेंट बार एवं लेफ्टिनेंट जनरल का जो है हत्या कर देता है, ठीक है। अब हत्या कर देता है, इसके बाद क्या होता है ना कि 8 अप्रैल 1857 को क्या होता है, फिर इसे फांसी, ठीक है। तो इस तरह से फांसी। अब अगला पॉइंट जो है मंगल पांडे के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मंगल पांडे जो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जो है गाजीपुर जो कि अब बलिया में, ठीक है, तो उस जिले का रहने वाला था मंगल पांडे, ठीक है। अब 1857 के विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था। तो आपको कुछ नहीं बताना है, बिल्कुल सिंपल याद रखना है, 10 मई को। कब, 10 मई 1857 को स्टार्ट हो गया था, शुरुआत हो गया था 1857 का विद्रोह, ठीक है। अब अगला पॉइंट मैंने लिखा है 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी जो थे वे 1848 से 1856 तक थे गवर्नर, लेकिन इसके बाद जो है कौन बनता है, तो लॉर्ड कैनिंग बनता है भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये 1857 की क्रांति का कारण आपको बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को दबाकर लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ ही आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सारे ग्रुप्स में आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।